नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। जनजातीय लोगों को मिलेगी नो तोड़, राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नो तोड़ की स्वीकृति प्रदान करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति के बाद राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल शीघ्र ही इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। सुक्खू हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध पर्यटन सर्किट को विकसित करेगी। इससे पर्यटक जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 23 राज्यों को 3,296 करोड़, हिमाचल को कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण राजनीति ने हिमाचल की जनता को एक बार फिर से शिकार बनाया है। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 3,296 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को दी गई है, लेकिन हिमाचल को इस महत्वपूर्ण सहायता से वंचित रखा गया है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास की यात्रा को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, मिनी सचिवालय किलाड़, डिग्री कॉलेज भरमौर का लोकार्पण जल्द। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मिनी सचिवालय किलाड़, डिग्री कॉलेज भरमौर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन भरमौर का जल्द लोकार्पण किया जाएगा। सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रामपुर, चंबा और नूरपुर में जनजातीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इन विकासात्मक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 5G मोबाइल फोन, विभाग की योजनाओं को लागू करने में मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5G मोबाइल दिए जाएंगे, जिसके लिए विभाग की ओर से कार्य चल रहा है। कार्यकर्ताओं को नए मोबाइल मिलने से थोड़ी राहत मिलेगी। नए मोबाइल से उन्हें विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन में आसानी रहेगी। हाल ही में प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को उनका चेहरा स्कैन कर राशन देने की योजना लॉन्च हुई है। पुराने मोबाइल होने के कारण कार्यकर्ताओं के मोबाइलों में महिलाओं के चेहरे स्कैन करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पात्र महिलाओं को राशन नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में विभाग की ओर से 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग के कार्य को करने के लिए मोबाइल वितरित किए गए थे, जिसके बाद कार्यकर्ता आसानी से कार्य कर रही थी। लेकिन अब विभाग की ओर से लॉन्च हुई नई ऐप इन पुराने मोबाइल फोन में सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, जिसके बाद अब विभाग नए मोबाइल फोन देने की तैयारी कर रहा है। एसओएस का परीक्षा परिणाम घोषित। 12वीं में सबसे अधिक 8,040 विद्यार्थी, 8वीं में 242, 10वीं में 6,226 पास है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के तहत सितंबर 2024 में संचालित की गई 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम सोमवार को घोषित किया है। इस दौरान 8वीं कक्षा में 242, 10वीं में 6,226 और 12वीं कक्षा में 8,040 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अपने परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी अब 17 दिसंबर तक पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भेजे अवैध खनन की फोटो और वीडियो, तुरंत होगी कार्यवाही, उद्योग विभाग ने नंबर किए जारी।
उद्योग विभाग ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। उद्योग विभाग के निदेशक डॉक्टर यूनुस खान ने बताया कि प्रदेश के नागरिक अवैध खनन गतिविधियों की जानकारी व शिकायत सीधे उद्योग विभाग से कर सकेंगे, जिन पर तुरंत कार्रवाई होगी। डॉक्टर यूनुस ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों और शिकायतों की सूचना व्हाट्सएप नंबर 8988500249 और फोन नंबर 0177299055 और ईमेल geologicalbeing@gmail.com पर भेजी जा सकती है। शिकायतों से संबंधित फोटो या वीडियो के अलावा अन्य जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। एंटी ड्रग्स स्क्वाड मामले पर कोलजो ने क्या कदम उठाए, विभाग ने एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने कॉलेज में बेस्ट प्रैक्टिसेज, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान, कैरियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल और एंटी ड्रग्स स्क्वाड मामले पर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कोलजो को बताना होगा कि बेस्ट प्रैक्टिस के तहत कोलजो ने क्या क्या काम किया है और छात्रों को इससे कितना लाभ हुआ है। हालांकि विभाग की माने तो कोलजो में वर्चुअल क्लासेज और बेस्ट मैनेजमेंट लाइब्रेरी को सुधारने को लेकर बेहतरीन कार्य किया और इसकी प्रेजेंटेशन प्रधानाचार्यों ने बीते दिन हुई कॉन्फ्रेंस में दी है, जिसे अधिकारियों द्वारा सराहा गया है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन उक्त विषयों पर आधारित बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट विभाग को भेज सकती है। इसके अलावा विभाग ने कोलजो को इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाकर भेजने को भी कहा है। इसके तहत कॉलेज को नई नई योजनाएं बनाने को कहा गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोर्सेज सहित कई कॉन्सेप्ट शामिल किए जा सकते हैं। उक्त कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले पर चर्चा की गई थी। इस दौरान कॉलेज को ये भी बताना होगा कि उन्होंने कैरियर गाइडेंस और प्लेसमेंट सेल को स्थापित और हाईटेक करने को लेकर क्या कदम उठाए हैं। वेदर अपडेट अक्टूबर नवंबर के सूखे, दिसंबर में भी कोई आस नहीं। कल से मौसम पूरी तरह से रहेगा साफ है। राज्य में जहां अक्टूबर व नवंबर में करीब सूखे चले गए, वहीं दिसंबर में भी बारिश और हिमपात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राज्य में 4 दिसंबर से मौसम एक बार फिर से साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। बेशक लाहौल स्पीति की ऊंची चोटों पर हल्का हिमपात हुआ, लेकिन राज्य के 11 जिलों में 2 माह से चल रहा ड्राई स्पेल टूट नहीं टूट पा रहा है। राज्य के लोगों के अलावा पर्यटक बारिश और बर्फबारी का इंतजार ही कर रहे हैं। इस वर्ष मानसून सीजन में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। वहीं नवंबर माह में 99% कम बारिश हुई है। प्रदेश के 11 जिलों में 100% कम बारिश हुई है। आगामी दिनों में भी बारिश और बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे किसान, बागवान व टूरिज्म इंडस्ट्री इसके अभाव में परेशान हो उठे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं जरूर है, लेकिन उसके बाद मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। संजौली मस्जिद को लेकर 7 को आयुक्त कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। संजौली मस्जिद विवाद से जुड़े मामले पर 7 दिसंबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कोर्ट में मस्जिद के शेष बचे 2 फ्लोर की वैधता को लेकर मामला निगम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में मस्जिद के शेष बचे 2 फ्लोर की वैधता को लेकर मामला निगम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में आयुक्त कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में की गई थी, उसके खारिज होने के बाद अब निगम शेष 2 मंजिल को अपनी सुनवाई कर सकता है। सीएम सुख बोले, अफसरों और कर्मियों की एसीआर बदलेगी, काम के आधार पर होगी ग्रेडिंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सभी सरकारी विभागों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर भरने का तरीका बदला जाएगा। अब काम के आधार पर ग्रेडिंग होगी। एसीआर दर्ज करने के लिए न्यूमेरिकल आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। अब गुड और वेरी गुड नहीं, अंकों के आधार पर आंका जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र ड्रोन व सीसीटीवी से होगी निगरानी। सत्र में होगी कुल 4 बैठकें। स्पीकर ने अधिकारियों संघ की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन से निगरानी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी किए शासकीय पास प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। सोमवार को तपोवन विधानसभा भवन में कुलदीप सिंह पठानिया ने शीतकालीन सत्र के प्रबंधों व तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 7वां सत्र 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में कुल 4 बैठकें होगी। सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सदस्यों से प्रश्न से संबंधित सूचनाएं विधानसभा सचिवालय में आनी शुरू हो गई है। शीतकालीन सत्र की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन डीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में पहले ही बैठक कर चुका है। तपोवन भवन में मरम्मत तथा साफ सफाई का कार्य समय रहते पूर्ण किया जाएगा। सत्र में भाग लेने आ रहे पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी।